आखिर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की तीसरी बैठक में भी क्यों नहीं हुआ संयोजक का ऐलान? केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की बैठक में संयोजक और लोगों पर आम सहमति नहीं बन सकी। वो क्यों? दरअसल संयोजक को ही पीएम पद का दावेदार न मान लिया जाए, इसलिए गठबंधन के नेता किसी एक दल के नेता को संयोजक नहीं बनाना चाहते। हालांकि सभी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का जो दम्भ है वो भरा था, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि परस्पर विरोधी दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। और इन सभी मामलों पर सभी नेताओं ने माथापच्ची भी की, मंथन भी किया। विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले कहा जा रहा था कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा सेट किया जाएगा और सीटों के बंटवारे पर भी ठोस चर्चा होगी। और उम्मीद थी कि बैठक में संयोजक का नाम तय होगा, उसके साथ कुछ और भी नाम जोड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अंदर खाने से खबर यह है कि विपक्षी गठबंधन के नेता नहीं चाहते थे कि किसी एक दल के नेता को संयोजक बनाया जाए। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाएगा, इसीलिए किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। और उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संकेत दे दिए कि विपक्षी गठबंधन का कोई एक नेता चेहरा नहीं होगा, बल्कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ही आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा गठबंधन इंडिया के लोगों पर भी आम राय नहीं बन पाई थी। कहा गया कि जब सभी पार्टियों के पास अपना झंडा और चिन्ह है तो लोगों की क्या जरूरत है, और इस वजह से लोगों के अनावरण का फैसला ही टालना पड़ गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गठबंधन की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुई, और इस दौरान उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तक ने जमकर मोदी सरकार पर तीर चलाए, लेकिन पत्रकारों को सवाल नहीं करने दिया। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान का प्रभाव सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के नारे जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया पर आ चुका है। 14 सदस्यों की समन्वय समिति के 13 नाम बता दिए गए, लेकिन संयोजक पद के बहुप्रतिष्ठित सवाल पर औपचारिक जवाब आया ही नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुंबई में विपक्ष गठबंधन की तीसरी बैठक के दौरान संयोजक पद के लिए 3 नेताओं के नाम उभरे, और ये 3 नाम बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का था। लेकिन किसी एक नाम पर आम सहमति ही नहीं बन पाई, और ये सहमति न बन पाने की वजह से संयोजक के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के समापन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की अगली महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में राजघाट पर इकट्ठा होंगे और बापू को नमन करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अलावा भोपाल में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। और कांग्रेस के रणनीतिकार की माने तो अगर भोपाल में विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक होती है तो इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। सियासी चर्चाओं की माने तो भोपाल में विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक के दौरान एक मेगा रैली कराए जाने का प्लान है। ऐसे में दिल्ली और भोपाल चर्चाओं के बीच अब आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक जो है वो किस राज्य में होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।